सारा जहां जी सकता है अगर पहले अपना मन जीत लें। यह एक पंक्ति नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी हकीकत है। मनुष्य के भीतर अपार शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति की चाबी मन में छिपी होती है। हमारा मन ही वह दर्पण है जिसमें पूरी दुनिया का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो व्यक्ति इस मन को समझ लेता है उसे कोई बाहरी ताकत रोक नहीं सकती। जीवन के हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संबंध हो, धन हो, सफलता हो या आत्मिक संतोष, सबका मूल स्रोत केवल एक है, हमारा मन को परिभाषित करना आसान नहीं है। यह कोई मांसपेशी नहीं जिसे स्पर्श किया जा सके, यह कोई मशीन नहीं जिसे खोला जा सके, लेकिन यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारी सोच, भावनाएं, निर्णय, आदतें और यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व सब मन की ही उपज है। कोई व्यक्ति अंदर से जैसा होता है उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन में घटित होता है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां ही जीवन को बनाती या बिगाड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही परिस्थितियां किसी को मजबूर बना देती है और किसी को तोड़ देती है। फर्क सिर्फ मन के दृष्टिकोण का होता है। एक ही परीक्षा में असफल होने पर कोई व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता की ओर बढ़ता है। मन का दृष्टिकोण ही जीवन का परिणाम तय करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकार करता है कि मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी सोच उनकी भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस की दुनिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा मस्तिष्क हर अनुभव के साथ खुद को बदल सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यदि हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो मस्तिष्क में वही रास्ते मजबूत हो जाते हैं और वही हमारी आदतें बन जाती है। वहीं यदि हम रोज सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क खुद को नई ऊर्जा और आत्मबल से भर देता है। मन का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव होता है। चिंता, भय, तनाव ये सब मानसिक स्थितियां हैं, लेकिन इनका असर सीधे शरीर पर होता है। कई शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि लंबे समय तक नकारात्मक सोच रखने से शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, नींद की गुणवत्ता घटती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वही ध्यान, सकारात्मक सोच और आभार की भावना से शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे सुखदायक रसायनों का स्राव होता है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप में से स्वस्थ रखते हैं। हमारे संबंधों का नींव भी मन पर टिकी होती है। यदि हमारे मन में भय, असुरक्षा और अपेक्षा भरी है तो हम हर रिश्ते में वही बोझ ले जाते हैं। लेकिन यदि मन में स्वीकृति, प्रेम और विश्वास हो तो हमारे संबंध खुद ब खुद खिलने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि गलती हो गई, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि मन का अहंकार, चोट या पुराने जख्मों बीच में आ जाते हैं। मन को साफ रखो तो रिश्ते में गहराई और मिठास अपने आप आ जाती है। मन अगर स्थिर हो जाए तो व्यक्ति को बाहर की दुनिया में भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण से मन को साधा जा सकता है। जब व्यक्ति हर दिन अपने विचारों को देखना शुरू करता है, यह सोचकर कि क्या यह विचार मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है, तभी आत्म विकास की यात्रा शुरू होती है। यह आसान नहीं होता क्योंकि मन बंदर की तरह उछलता है, बार बार भटकता है, अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जो मन को वर्तमान में लाने की कला सीख लेता है वो भीतर से मुक्त हो जाता है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा मन होता है जिसने पहले उस सफलता की कल्पना की होती है। कोई भी महान व्यक्ति पहले अपने मन में वह सपना देखता है, उसे बार बार दोहराता है, उसे महसूस करता है और फिर वही सपना धीरे धीरे सच्चाई में बदलता है। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, मन की शक्ति को पहचानता है, वह असंभव को संभव बना देता है। चाहे वह 1000 बार असफल हुआ हो, लेकिन उसका मन अगर अडिग है तो सफलता उसका इंतजार कर रही होती है। मन की शक्ति से दुनिया में चमत्कार हुए हैं। बिना हाथ पैर के पैदा हुए एक व्यक्ति पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। तो इसका कारण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उसका अटूट और अडिग मन होता है। अनेक उदाहरण है जहां लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों को सिर्फ मानसिक शक्ति और ध्यान के माध्यम से हराया है। ये सब सिर्फ कल्पनाएं नहीं है बल्कि वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित वास्तविकताएं हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ भी मन को ही जीवन का केंद्र मानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी। यदि मन वश में है तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त है, और यदि मन वश में नहीं है तो वह हर सुख में भी दुखी रहेगा। उपनिषदों से मन को साधना आत्मा की ओर जाने की पहली सीढ़ी मानी गई है। ध्यान, भक्ति, सेवा ये सभी मार्ग मन को शुद्ध करने का साधन है। मन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे अभ्यास जोड़ें। हर दिन सुबह उठते ही खुद से सकारात्मक बात करें। आज का दिन मेरा है, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे जीवन पर भरोसा है। ये बातें केवल शब्द नहीं है, ये हमारी ऊर्जा बदलने की चाबी है। हर दिन अपने लिए 10 मिनट का समय निकालना, गहरी सांस लेना और आंखें बंद करके खुद को विजेता के रूप में देखना, ये सब मन को मजबूती देने का आसान लेकिन असरदार उपाय है। मन ही वह शक्ति है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, और मन ही वह भ्रम है जो हमें भटकाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को अपना सेवक बनाए, न कि स्वामी। जब मन हमारी सोच को नियंत्रित करता है तब हम उसकी गुलामी करते हैं, लेकिन जब उसे देखना, समझना और निर्देश देना सीख लेते हैं तब वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मन को जानना जीवन को जानने जैसा है। मन को समझना आत्मा को छूने जैसा है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को परतों को समझने लगता है तो उसे बाहर की दुनिया कम और भीतर की दुनिया ज्यादा आकर्षित करने लगती है। फिर वह शांत, स्थिर और संतुलित जीवन जीने लगता है। ऐसा जीवन जिसमें न बाहरी चीजें ज्यादा खुशी देती है, न बाहरी परिस्थितियां दुख देती है। सब कुछ उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई कोई बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, शंका, आलस्य और नकारात्मकता से है। यह वो शत्रु है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर दिन हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, क्योंकि हमारा मन बार बार हमें हमारे असफल प्रयासों की याद दिलाता है। लेकिन याद रखो, मन अगर हमें गिरा सकता है तो वही मन हमें फिर से खड़ा भी कर सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस मन को क्या खिला रहे हैं, डर या विश्वास, घृणा या प्रेम, निराश या उम्मीद। यदि आप हर रोज मन में थोड़ा सा साहस बोते रहो तो एक दिन वही साहस एक वट वृक्ष बनकर आपको अजय बना देगा। वीडियो का उद्देश्य यही है, आपको इस बात का एहसास कराना है कि आप जो कुछ भी बन सकते हैं उसका आरंभ केवल आपके मन से होता है, न कोई किताब से, न कोई गुरु, न कोई परिस्थिति उतना असरदार है जितना आपका मन। जब आप अपने मन की आवाज को सुनना शुरू करेंगे तो जीवन की दिशा खुद ब खुद स्पष्ट होने लगेगी, और जब आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो इस संसार में सब कुछ संभव रहेगा। मन ही जीवन है, मन ही कर्म है, मन ही फल है, मन ही मार्ग, मन ही मंजिल। इसलिए अपने मन को समझो, उसे संभालो, उसे साधो। यही सच्चा योग है, यही असली धर्म है, यही परम सफलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।